मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है। इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। कितने कृतार्थ जाते रहेंगे। एक गांव उजड़ गया, एक घर उजड़ गया, एक परिवार बेदखल हो गया। एक माँ आज भी उसका इंतजार देख रही है। एक आज उसके परिवार के सभी लोग देख रहे हैं कि शायद वो कब आएगा, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। कुछ नहीं है माँ बता, 4 साल से बेटा मेरा पढ़ रहा है। कुछ तंत्र मंत्र तो कुछ नहीं है। मैं क्या, मेरे जैसे वहाँ पे 500 पेरेंट्स हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बलि वगैरह या कुछ भी वहाँ पे तंत्र मंत्र का काम किया जाता है। अगर मेरी आवाज़ शायद मुख्यमंत्री तक पहुँच रही हो तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए SIT की जांच बैठा ली जाए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। जी, मेरे को जो है, मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो सुबह 5 बजे स्कूल प्रबंधक का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की जो है बहुत तबीयत ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ से जो हॉस्टल है वो 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैंने कहा एक बार आप मेरे यहाँ ले आइए तो यहाँ पे हम चेक कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा। तो मैं और मेरा भाई यहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँच गए थे। बट वो वहाँ से उन्होंने, जब मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वो वहाँ से लेकर के मेरे बेटे को निकल गए। फिर हमने उनको और फ़ोन किया, बोले कि मैं सादाबाद आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया हमने कि खंदौली आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया मेरे को कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे जो है कल मिला के जो है गुमराह किया गया बहुत बुरे तरीके से। और जो जा करके जो है फिर वो जो है 1.5 घंटे बाद मेरे बेटी की जो बॉडी के साथ जो है दिनेश बघेल जो है गाड़ी में पाए गए। और उनको जो गाड़ी में पाने के बाद में वो बैग, मेरे बेटे का जो बैग था वो उनकी गाड़ी में ही था। और वो उस समय जो है नशे की हालत में थे, शराब की नशे की हालत में पकड़े गए। और उसमें 2 बंदे, एक बंदे और भी शामिल थे, लक्ष्मण सिंह। बट वो उस समय वो गाड़ी में नहीं पाए गए। जी। तो कैसा गला दबा क्या? जी हाँ, मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है। और इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीके से इन दोनों जो हत्या की गई है। और इस हत्या, शायद मैं इस समय जो है भावुक हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सज़ा मिलने का कम से कम काम हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको न्याय मिले। अच्छा, ये जो बात सामने आई है कि बलि दी जानी थी बच्चे की और वो फेल हो गया और इसके कारण। जी, देखिए, ऐसा मैं जहाँ तक रह पा रहा हूँ, मेरा बच्चा आज से नहीं, वहाँ से 4 साल से पढ़ रहा है उस स्कूल में। और 4 साल से मेरे कांटेक्ट में ही है। और मैं क्या, मेरे जैसे वहाँ पे 500 पेरेंट्स हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बलि वगैरह या कुछ भी वहाँ पर तंत्र मंत्र का काम किया जाता है। वहाँ पर उस स्कूल में तो कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है। ये सब एक हटाया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मुझे भी प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। मुझे भी ऐसे नहीं पता चल पा रहा है। बट जो है इसका असली कारण क्या है, क्योंकि इसकी बलि से नहीं है, क्योंकि इसकी गर्दन तोड़ के मारना किसी बच्चे को, इतनी तेजी से दबाना कि इसकी एक बहुत बेरहमी से मतलब गर्दन की हड्डी टूट गई है। तो मैं आज यही सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा हो। और माननीय, अगर मेरी आवाज़ शायद मुख्यमंत्री तक पहुँच रही हो तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए SIT की जांच बैठा ली जाए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। ऐसा, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा किसी का बच्चा ना जाए जैसे कि मेरा यहाँ कितने कृतार्थ जाते रहेंगे। एक गांव उजड़ गया, एक घर उजड़ गया, एक परिवार बेदखल हो गया। एक माँ आज भी उसका इंतजार देख रही है। एक आज उसके परिवार के सभी लोग देख रहे हैं कि शायद वो कब आएगा, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी मिले और उसको इंसाफ मिले, मेरे बस ये सरकार से मांग है। स्कूल संचालक को आप जानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है स्कूल संचालक के जो पिताजी हैं वो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को कुछ ऐसा पता चला? नहीं, मैं स्कूल प्रबंधक को आज से नहीं जानता हूँ, मैं 4 साल से जानता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 4 साल से पढ़ रहा था। मेरे 4 साल से जानता हूँ, तो उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तंत्र विद्या के द्वारा मारा गया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इसके खिलाफ, जिस षड्यंत्र से इसकी मृत्यु की गई है। न जाने कितने लोग इसमें शामिल हैं। कुछ नहीं है माँ बता, 4 साल से बेटा मेरा पढ़ रहा है। कुछ तंत्र मंत्र तो कुछ नहीं है। तंत्र मंत्र नहीं। तो आपको कुछ 5-7 दिन हो गए हैं, कुछ आपको वजह पता लग रही हो, क्योंकि एक बच्चे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है स्कूल संचालकों की? उसी को पता होगी क्या। किसी से दुश्मनी नहीं। जो तो वही बता के देंगे कि तुमने ऐसा काम तुमने किया, किसी तो पे आप करवाया। कार्रवाई चाहते हैं हम इनके खिलाफ? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके घर पे विंडो चलनी चाहिए, घर पे विंडो चलनी चाहिए। चलनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। आपकी बेटी भी यहीं पढ़ती है? हाँ जी। बेटी ने कभी कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं कहा, वो कोई बात होती उस लड़की से कह देता था, मगर कह देता कुछ बात होती तो कह देता खाना पीना मंगाना है बढ़िया, तो बोल देता कि मम्मी से कह देना बना के रख देगी, तब मैं उसको बना के रख देती और कुछ नहीं कहती। कुछ और बच्चों ने कुछ बताया हो कि इसके नहीं, साथ कुछ गलत नहीं हो रहा बताया, है? कभी किसी बच्चे ने किसी ने क्लास के और बच्चे नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।